हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक एक्स्ट्रा विद देवांशु। अभी आज है वेंसडे, सुबह के 7 सवा 7 बज रहे हैं एंड द रीजन आई एम कमिंग आउट वेरी अर्ली विद दिस वीडियो टुडे इज बिकॉज आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट डे 5 है फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच। एंड इस पूरे ही टेस्ट मैच में इंडिया हैज बीन क्लियरली आउटप्लेड। मतलब हम ये बोले कि साउथ अफ्रीका ने सिर्फ बैटिंग अच्छी करी या साउथ अफ्रीका ने सिर्फ बॉलिंग अच्छी करी या साउथ अफ्रीका ने सिर्फ फील्डिंग अच्छी करी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साउथ अफ्रीका तीनों ही डिपार्टमेंट में इस टेस्ट मैच में इंडिया को आउट क्लास करके चला गया है और एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया बहुत ही यंग लड़कों के साथ खेल रहा था या इंडिया बहुत ही ज्यादा ट्रांजिशन और एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, करा हमने, एक दो ट्रांजिशंस हमने करे, एक दो एक्सपेरिमेंट्स हमने करे स्पेसिफिकली हमारे बैटिंग ऑर्डर के अंदर। बट ओवरऑल जब हम ये टीम कॉम्बिनेशन देखते हैं जिसके अंदर आपके पास यशस्वी जायसवाल भी है, आपके पास केएल राहुल भी है, ऋषभ पंत ने अपना कमबैक किया था, मोहम्मद सिराज है नीचे, बुमराह है, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं हमारी टीम के अंदर जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। होम यानी डोमेस्टिक सर्किट में भी क्रिकेट खेलने का अच्छा काफी एक्सपीरियंस है उनको, और ओवरसीज कंडीशंस में भी उनको एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है कि वो वहां पे कैसे बॉलर्स को फेस करे या कैसे वो बैट्समैन को फेस करे एज अ बॉलर। तो मुझे ये नहीं लगता कि इंडिया बहुत ही नोवाइस टीम के साथ उतरा था इस सीरीज के अंदर, और उतरना भी नहीं चाहिए था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट बांग्लादेश की जब हमारी सीरीज हुई थी हमने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी हमारी, उस टाइम पे रोहित शर्मा कप्तान हुआ करते थे। और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट सेम टाइम में, मतलब एक दो महीने का गैप होगा, न्यूजीलैंड से हमने घर में एक व्हाइट वॉश सफर किया था। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया को, बिकॉज ओवरऑल जो अब टीम्स टेस्ट मैच खेल रही हैं वो बेसिकली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल को ध्यान में रख के टेस्ट मैच खेलती हैं। तो मेरे को लगता है कि यार इंडिया को भी ना वही चीज ध्यान में रख के खेलना चाहिए था टेस्ट मैच को, और उसी इंटेंट के साथ खेलना चाहिए था। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सभी बोल रहे हैं और ये एक्चुअली नोटिसेबल भी है, इट्स नॉट लाइक कि आप इससे अग्री कितना करते हो या डिसअग्री कितना करते हो, इट इज प्रेटी एविडेंट और ये सबको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे हेड कोच हैं गौतम गंभीर साहब, जब वो उन्होंने कोच की पोजीशन ली और उसके बाद उन्होंने जो डिसीजंस देना शुरू किए, तो उनका एक पहला बहुत ही क्लियर मोटिव था कि भाई टीम के अंदर मैं सुपरस्टार कल्चर जो है उसको खत्म कर दूंगा। अब जब उनका ये एक माइंडसेट था कि मैं सुपरस्टार कल्चर खत्म कर दूंगा, तो हमने बहुत ही जल्दी उनके कोच बनने के बाद हमने देखा कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने अब टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। चलिए, T20 फॉर्मेट मेरे को समझ में भी आता है कि वो यंग खिलाड़ियों का खेल बन गया है, और जो हमारी एग्जिस्टिंग T20 टीम है जिसके अंदर भी है अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दे आर डूइंग रियली गुड। तो ऐसा नहीं है कि T20 में हम बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। वनडे इंटरनेशनल्स में भी हम, हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, ओवरसीज में कभी कभी स्ट्रगल है, बट ठीक है, हम लोग उसमें भी मैनेज कर रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली आर स्टिल एक्टिव, क्योंकि द लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो देखने को मिल रही है वो यही देखने को मिल रही है कि भाई हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम लोग को 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो हमको अपने नाम करना है। तो इस वजह से अभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली आर मेजर प्लेयर्स इनसाइड द वनडे इंटरनेशनल सर्किट। लेकिन जो इश्यू जा रहा है वो जा रहा है टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अब ये बोला जा रहा है कि हमें यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, क्योंकि definitely Rohit Sharma, Virat Kohli are nearing the retirement age in all formats of cricket, not just one. But अब उस कारण से ये कहा जा रहा है कि नहीं, यंगस्टर्स शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज, यंगस्टर्स को हमें एक्सपोज करना चाहिए ताकि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बन सके टीम के अंदर। अब जब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम टीम के अंदर, तो यंगस्टर्स को जो इनको आप चांस दे रहे हो, आप उनको सिर्फ एक आईपीएल की परफॉर्मेंस से उठा के चांस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर आपका क्राइटेरिया है कि हमें यंगस्टर्स को चांस देना है, तो हमारे डोमेस्टिक रणजी सर्किट के अंदर भी ऐसे कई यंगस्टर्स हैं जिनको आपको चांस देना चाहिए था। एंड मुझे नहीं लगता कि हमारी जो एग्जिस्टिंग टेस्ट टीम थी उसमें से भी जो कुछ नाम अभी हमको नहीं देखने को मिल रहे हैं,
चले शमी हैज इंजरी कंसर्न्स, तो उनका नहीं होना बनता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो डोमेस्टिक सर्किट में जो एग्जिस्टिंग हमारी पहले टेस्ट टीम थी व्हेन विराट वाज द कैप्टन, तो उसके अंदर भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उनको खेलने को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड ओवरऑल, क्योंकि अब ये टेस्ट हम जीत तो नहीं सकते, 3 सेशंस में 500 प्लस के स्कोर को चेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्पेसिफिकली तब जब आपके 2 विकेट ऑलरेडी कल आउट हो चुके हैं बाय द एंड ऑफ डेज प्ले, और वो 2 विकेट भी कौन से थे, यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल के। सो अभी क्रीज पर हैं साई सुदर्शन और कुलदीप यादव। सो अब मुझे लगता नहीं है कि आप 500 का स्कोर 3 सेशंस में चेस करोगे। तीन क्या, अगर आपको कल लंच के बाद ही वो बोल देते कि आप बैटिंग करो, और उसी टाइम पे आप वो 4 सेशंस में भी वो चेज नहीं कर सकते थे, बीइंग द टाइप ऑफ पिच जो आप लोग के लिए एक्चुअली बन गई है, ये व्हाट यू कॉल एज गुवाहाटी की पिच। क्योंकि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे खेलने में ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं है। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने बहुत आराम से फर्स्ट इनिंग्स में भी अच्छा खासा स्कोर किया, उन्होंने 489 रन्स का, सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने काफी अच्छा 260 रन्स का स्कोर किया। सो दे टुक अ मैमथ लीड ऑफ 549 रन्स, और आप लोग को उतने रन्स बनाना देने के लिए उनका एक ही मोटिव था कि दे ट्रस्टेड देयर बॉलर्स, कि जितना टाइम फ्रेम मैं अपने बॉलर्स को दूंगा, बवुमा ने सोचा कि जितना टाइम फ्रेम मैं अपने बॉलर्स को दूंगा, और लास्ट सेशन में जब हम इंडिया को बैटिंग कराएंगे ऑन डे 4, तो मुझे लगता है कि हम 1 या 2 अर्ली विकेट्स ले लेंगे, इंडिया विल बी अंडर प्रेशर। डे 5 को जब इंडिया खेलने आएगी, वी विल बी एबल टू रैप द एंटायर टीम इन दोज 90 ऑड ओवर्स। 90 तो खैर हो भी नहीं रहे, गुवाहाटी में लाइट कंसर्न्स काफी रहते हैं, तो जितने भी ओवर हो रहे, क्योंकि 4-5 कल हमने देखा था, डे 3 को 358 पे टेस्ट मैच एंड हो गया था आफ्टरनून में। कल 4:05 के करीब हमने देखा था कि टेस्ट मैच को कॉल ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑफ बैड लाइट्स। तो जितना भी हमको वो ओवर्स देखने को मिल रहे हैं इन बिटवीन, नॉट 90 बट 80-85 ओवर्स तो हो ही रहे हैं ऑन अ गिवन डे, तो बवुमा हैज ट्रस्ट ऑन हिज बॉलर्स कि भाई उतने ओवर्स के अंदर हम इंडिया को रैप कर देंगे और द टेस्ट विल बी आवर्स। वो ये सोच ही नहीं रहे कि हमें ड्रॉ कराना है, जबकि इंडिया किस माइंडसेट से उतरा है, इंडिया जीतने के माइंडसेट से तो उतरा ही नहीं है, इंडिया माइंडसेट से उतरा है कि भाई हमको ये टेस्ट ड्रॉ कराना है, एटलीस्ट हम व्हाइट वॉश ना करें, हम 1-0 से सीरीज हारे। सो इन आवर माइंड वी आर ऑलरेडी डिफेंसिव इन नेचर। Now, this is something which is very contrasting to the team we actually had in test matches, specifically तब जब विराट कोहली was the captain। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो यार, मेरे को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो। 31 होम गेम्स के अंदर विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर इन दो 7 years हमने सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे हैं एट होम, और ओवरसीज भी हमारा रिकॉर्ड को इतना बुरा नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम टेस्ट हारे भी है ना, तो हम एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ हारे हैं। हमने सरेंडर नहीं किया था कभी भी ऐसे टेस्ट मैचेस के अंदर, जो आज हमको ये देखने को मिल रहा है, इवन इन टेस्ट मैच 1, इवन इन टेस्ट मैच 2, दोनों ही टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम हैज लिटरली सरेंडर्ड टू द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक या टू द साउथ अफ्रीकन बैटिंग अटैक, और हमने गिव अप कर दिया कि नहीं हमारे बस की ही नहीं है। So that was something which was definitely not the norm when Kohli was there, and हमने actually even जो कोविड के बच्चे हैं, नॉट अस, जो कोविड के बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट मैच देखना ही इस वजह से शुरू किया था क्योंकि विराट कोहली वाज द कैप्टन, और भाई उनको ऐसा लगता था कि ये जो अग्रेशन है ये कुछ नया है। एंड ट्रस्ट में, मैं अभी एक बीच में एक रीड करा था पोस्ट कहीं पर, और उसमें जो राइटर उसने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि उन्होंने कहा था कोहली वॉज द रीजन कि हम लोगों ने टेस्ट मैच में इंडिया की बॉलिंग में भी टीवी को स्विच ऑन करना शुरू किया, एंड दैट इज अ फैक्ट। टेस्ट मैच पहली बात तो कोई देखता नहीं था ज्यादा, इट वॉज समथिंग जो हमारे बाप दादा देखा करते थे और बहुत चाव से देखा करते थे, बिकॉज दे ग्रू अप वॉचिंग दैट फॉर्मेट। आर जनरेशन ग्रू अप वॉचिंग वन डे फॉर्मेट, सो वी वर मोर इंक्लाइन टू वन डेयर्स। और अभी जो नई जनरेशन आई है, जेनजी जिसे हम बोलते हैं, दे ग्रू अप वॉचिंग द T20 फॉर्मेट, तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैपनिंग फॉर्मेट है। तो बिकॉज अब T20 सॉरी, अब जो जेनजी है, जो मिलेनियल्स है, और जो पुरानी जनरेशन है, जब तीनों ही एक साथ बैठकर अगर टेस्ट मैच देख रहे हैं, तो द रीजन इज द अग्रेशन इन द गेम। जो हम एक इंग्लैंड के लिए भी कहते हैं ना कि भाई बेसबॉल क्रिकेट खेलता है, बेसबॉल क्रिकेट खेलता है, तो भाई बेसबॉल क्रिकेट खेलता है मतलब वो
बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होके खेलने में विश्वास नहीं रखता है। दे try to be a fast hitter, a big hitter even in the test match, and they like to chase down the bigger scores. तो कोहली के एरा में हमने यही देखा था इन द इंडियन टीम एज वेल। हम बिगर स्कोर्स को चेस डाउन करते थे, और अगर हमने स्मॉल स्कोर पोस्ट किया है ऑन द बोर्ड, तो हम उसको डिफेंड करना भी बहुत अच्छे से जानते थे। तो वो इंटेंट जो है, वो अग्रेशन जो है, वो मुझे अभी जो 1 साल हमने गौतम गंभीर की कैप्टनसी के कोचिंग के अंदर हम लोगों ने बिताया है, तो मुझे वो चीज़ कहीं देखने को मिल नहीं रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम कह रहे हैं कि इंडियन टीम इज़ अंडर अ ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन अब आना चाहिए इंडिया में, क्योंकि अब काफ़ी टाइम तक इंडिया होम कंडीशंस पे टेस्ट मैच नहीं खेलने वाला है अंटिल द सीरीज़ विद ऑस्ट्रेलिया। उसके पहले यस, हम लोग को श्रीलंका टूर करना है, हम लोग को न्यूजीलैंड का टूर करना है, तो वहां पे वी हैव टेस्ट मैचेस टू प्ले, बट इन द होम कंडीशंस। और जहां पे अब हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब हो चुका है, अब इस मैच को अगर हम ये मान ले कि हम हारने वाले हैं, तो हम 5 मैच हार जाएंगे इन द लास्ट 1 ईयर। तो अब हमको ये देखना है कि भाई हमको ये होम कंडीशंस और ओवरसीज कंडीशंस को बैलेंस करते हुए एक परफेक्ट टीम कैसे बिल्ड करनी है, क्योंकि अभी हमारे लड़के ओवरसीज में फिर भी थोड़ी बहुत फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हैं। हमने इंग्लैंड में अभी बहुत अच्छी सीरीज ड्रॉ करवाई थी। अनफॉर्चुनेट रहा था एक मैच में सिराज जिस तरह से आउट हो गए थे, अगर वो नहीं हुए होते या बुमराह ने वो शॉट नहीं खेला होता, तो हो सकता था कि हम लोग वो सीरीज को जीत भी सकते थे, बट हम नहीं जीत पाए। एनीवेज दैट इज समथिंग, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बट हमने वो ड्रॉ कराई, और वहां पे हमने एक्चुअली थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, और वी वर एबल टू विन द लास्ट मैच, जहां पर बहुत ही क्रूशल हो गया था हमारे लिए जीतना। एंड व्हाट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस वहां पे सिराज के द्वारा, नो नो क्रेडिट्स कैन बी टेकन फ्रॉम हिम। बट अब जब हम वापस इंडिया में आए, हम अपने शेल में चले गए, और अभी कल जब इंडियन बैटर्स उतरे थे बैटिंग के लिए इन द फोर्थ इनिंग्स, दे लिटरली डिड नॉट लुक लाइक दे वर प्लेइंग अ टेस्ट मैच। आप यशस्वी जायसवाल की बात करिए, सेकंड बॉल से ही वो विकेट कीपर के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई टेस्ट मैच है, बाउंसर आ रही है, आप डक कर दें, आप उसको डॉच कर दें, आप उसको छोड़ दें। अगर कोई ऐसी बॉल आ रही है जिस पे आप शॉट नहीं मार सकते, यू नीड टू लर्न द डिफेंसिव स्ट्रोक। और इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल डिडंट लुक लाइक यशस्वी जायसवाल एट ऑल। आई डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, उनके अंदर क्या चला गया है, बट मुझे लग नहीं रहा कि ही इज द सेम यशस्वी जायसवाल जिनको हम एक अच्छा टेस्ट ओपनर बोल के इस टीम के अंदर लेकर आए थे, बिकॉज हिज परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन दैट गुड इन दी टेस्ट मैचेस ऑफ लेट। और अगर मैं सेकंड इनिंग्स की ही बात करूं, तो पिछले 10-12 टेस्ट मैचेस में तो वो सेकंड इनिंग्स में चले ही नहीं हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन थिंक टैंक नाउ, कि यशस्वी जायसवाल के अंदर क्या आ गया है कि वो टेस्ट मैचेस में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली केएल राहुल, yes, he's a consistent opener for India in the test matches, but again ऑफ लेट नहीं चल रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड ही स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द बेसिक स्पिन बॉलिंग, जिसके लिए इंडियंस जाने चाहते हैं, दैट इंडियंस आर गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन। और हम लोग स्पिनिंग ट्रैक बनाते थे ताकि जो बाहर से टूरिंग टीम आए उनको दिक्कत हो। बट यहाँ आप देखिए ना, हार्मर और महाराजा वो इंडियन बैटर्स को आउटप्ले आउट क्लास कर दे रहे हैं इन देयर ओन टर्निंग ट्रैक्स। जो पहला टेस्ट मैच था ईडन गार्डन्स में कोलकाता में, उसमें भी यही हुआ। हमारी ये एक बहुत स्पिनिंग ट्रैक थी, और अब एक्चुअली वो जब टेस्ट मैच हम हार गए, तो लोग पिच को ब्लेम कर रहे हैं, ना कि इंडियन बैटर्स को, कि बैटर्स ने इंटेंट नहीं दिखाया। पीपल आर एक्चुअली ब्लेमिंग द पिच कि भाई हमने बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक बना दी। अरे भाई, अगर आपने बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक बना दी, तो उसी स्पिनिंग ट्रैक के अंदर बवुमा मेड 55 रन्स। उसी स्पिनिंग ट्रैक के अंदर हार्मन ने बवुमा का साथ दिया था फॉर दैट लास्ट 44 विकेट्स पार्टनरशिप, जो उनकी मेजर पार्टनरशिप थी, जिसके कारण दे वेंट फ्रॉम 97 फॉर 7 एंड दे वर एबल टू गिव अ टारगेट ऑफ 124। सिमिलरली इस मैच के अंदर आप देखो, अगर फर्स्ट इनिंग स्कोर्स देखते हो आप साउथ अफ्रीका के, सो राइट फ्रॉम मार्करम एट द टॉप, जिन्होंने अराउंड 38 रन बनाए, रिकल्टन की बात करो आप, स्टब्स की बात करो आप, बवुमा हो गया, इवन जोर्जी कंट्रीब्यूटेड 28 रन्स विद द बैट। सिर्फ एक मल्डर थोड़ा सा 20 के आंकड़े को टच नहीं कर पाए, ही गॉट आउट एट 13। बट उसके बाद मुत्तुस्वामी, ही मेड हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी इन इंडिया, उन्होंने 109 बनाए इन 206 बॉल्स। सो इट वाज ऑल अबाउट कि पिच डज नॉट हैव एनी डीमंस इन इट। पिच अच्छी थी,
आपको खेलना आना चाहिए, आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना था उस पिच के अंदर। यू डू नॉट हैव टू गो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्लेइंग द बिग शॉट्स। और ऐसा नहीं है इंडिया लैक्स क्वालिटी स्पिनर्स। वी हैड कुलदीप यादव, वी हैव रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर इज आल्सो अ गुड स्पिनर। बैट्समैन होने के पहले ही वाज इंक्लूडेड इन द टीम एज अ स्पिनर ओनली। तो इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स की कमी है ऐसा तो नहीं था। सो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि हमारे बैट्समैन वो इंटेंट यहाँ पे दिखाई नहीं पाए, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में अगर आप सिर्फ 0 रन का स्कोर करके ऑल आउट हो जाते हो, सो डजंट जस्टिफाई व्हाट साउथ अफ्रीकन बैटर्स डिड इन द पिच। वो तो 489 रन बना के गए हैं यार, आपसे डबल से भी ज्यादा। तो हाउ कम सच अ कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस कम इन द पिच। और अगेन अगर आप बात करो सेकेंड इनिंग्स की, साउथ अफ्रीका एक्चुअली में 260 एंड उनके सिर्फ 5 विकेट ही आउट थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो आप वहां पे वो 260 बना रहे हो, आप 27 रन पे 2 विकेट आपके आउट हो जा रहे हैं अगेंस्ट समथिंग कि पिच में हुआ नहीं है। पिच इज नॉट समथिंग कि आपको वो ट्रबल कर रही है, नहीं, आपका शॉट सिलेक्शन, आपका इंटेंट, आपका माइंडसेट, आप माइंड में पहले ही सरेंडर कर गए हो। जब साउथ अफ्रीका ने 489 रन पोस्ट किए आपके उसके अंदर स्कोर बोर्ड के अंदर, आपने माइंड में वहीं सरेंडर कर दिया कि भाई अब तो हमसे नहीं बनने ये रन्स। तो वो माइंड प्ले जो हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है कि आप टेस्ट मैच को जीत ही नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ एक मकसद से निकल रहे हो कि अरे 489 हो गए हैं, अब तो ये ड्रॉ ही होगा। तो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, यू हैव टू विन। आप उस 489 के अगेंस्ट में अगर थोड़ा सेंसिबल बैटिंग करते और आप लोग थोड़ा लंबा खींचते अपनी बैटिंग को, तो मे बी हम डे 4 में साउथ अफ्रीका को जल्दी बैटिंग देकर रैप अप कर सकते थे उस चीज को, लेकिन हमने वो चीज नहीं करी। तो अगेन एवरीथिंग कम्स बैक टू दैट एग्रेशन जो कि कोहली एरा में था हमारे पास में, बट अब इट इज ऑल मिसिंग। एंड द थिंक टैंक, अगर आप बात करो, अगर ठीक है सेलेक्टर्स आप बोलते हो सेलेक्टर्स की फॉल्ट है, अजीत अगरकर की फॉल्ट है कि उनने टॉप प्लेयर्स को वहां से हटा दिया। यस दैट इज ट्रू, हमारे टॉप प्लेयर्स जो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है कुछ सीरीज में नहीं चले, बट इट डजंट मीन कि भाई अगर आप नहीं चल रहे हो तो यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। दे जस्ट नीड वन गुड मैच टू कम बैक टू द फॉर्म। और अभी हमने जब ऑस्ट्रेलिया में हमारी वनडे सीरीज हुई थी, हमने उसमें यही चीज देखी थी। रोहित और कोहली इनिशियल वनडे में नहीं चले थे, बट इवेंचुअली दे नीडेड वन गुड मैच टू गेट बैक टू द फॉर्म। और जब लास्ट मैच हुआ था वनडे सीरीज का, उसमें दे बोथ फायर्ड एंड व्हाट अ मैच इट वाज। तो भाई दे ऑल नीडेड जस्ट वन गुड मैच टू कम बैक टू द फॉर्म, बट आपने उनको वो चांस दिया ही नहीं। एंड यू पुट सच यंगस्टर्स इन देयर प्लेस जो अभी भी बहुत नाइव हैं। अगर उनकी जगह चलो आप सरफराज खान को लेकर आते, भाई दैट बंदा इज परफॉर्मिंग डे इन एंड डे आउट इन द डोमेस्टिक सर्किट, बट हम उसको चांस ही नहीं दे रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई। और सरफराज खान जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं डोमेस्टिक सर्किट में जो आज की डेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्ले मच बेटर देन द सो कॉल्ड नीतीश रेड्डी, सॉरी। तो जब आप ऐसे प्लेयर्स को मौका ही नहीं देंगे डोमेस्टिक सर्किट से जो रणजी में परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आप प्लेयर्स का सिलेक्शन करेंगे बेस्ड ऑन आईपीएल, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट इंडिया इज गोइंग टू विन टेस्ट मैचेस एट होम। आप ओवरसीज के लिए भी जो टीम पिक करते हैं उसमें भी आप इवेंचुअली क्या करते हैं, आप एक मैच या 2 मैच जीतते हैं, उसके बाद आप प्रेशर में आ जाते हैं, और उसके बाद इवेंचुअली या तो आप सीरीज हार जाते हैं या आप ड्रॉ की कोशिश में सीरीज को ड्रॉ करा दे, बट वो विनिंग माइंडसेट इज मिसिंग। आप इंडिया का फर्स्ट इनिंग्स का बैटिंग स्कोर कार्ड देखिए। यस आवर ओपनर्स गेव अ गुड स्टार्ट, यशस्वी जायसवाल ने 58 रन बनाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर उनका अच्छा रहा है बहुत सारे मैचेस के अंदर। केएल राहुल कंट्रीब्यूटेड 27 ऑफ रन्स, 22 सॉरी। लेकिन उसके बाद आप देखो ना, सुदर्शन नहीं खेल पाए, जुरैल, पंत, ही इज द कैप्टन, ही शुड हैव प्लेड मोर रिस्पॉन्सिबली। एंड अगेन जो चीज हम सुधार चुके थे कि फास्ट बॉलर्स की शॉर्ट पिच बॉल पे आउट नहीं होना है, फर्स्ट इनिंग्स में मार्को यानसन के जो फर्स्ट 4 विकेट्स थे वो आपके शॉर्ट पिच बॉलों के ऊपर थे। फर्स्ट मैच में हम स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, बट हम ऑफ स्पिनर्स हमको दिक्कत दे रहे थे, हार्मर हमें दिक्कत दे रहे थे। तो जो हमारी कमजोरियां थी जिनको हम ओवरकम कर चुके थे बिकॉज वी स्टार्टेड प्लेइंग विद इंटेंट, वो सारी कमजोरियां अब वापस हमारी टीम के अंदर देखने को मिल रही हैं। लुक एट द मिडिल ऑर्डर, ना पंत चले ना जडेजा चले,
ना रेड्डी, आई डोंट नो व्हाई रेड्डी को सेलेक्ट क्यों किया है, बॉलिंग से कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, ही इज जस्ट देयर टू फुलफिल द 11th प्लेयर स्लॉट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लिटरली ऐसा लगता है। और इससे अच्छा तो हमारे टेल एंडर्स रहे भाई। वॉशिंगटन सुंदर मेड 48 रन इवन दो ही कुड नॉट बी काउंटेड एज अ टेल एंडर। उन्होंने फर्स्ट मैच में थर्ड पोजीशन पे बैटिंग की थी, फर्स्ट डाउन आए थे वो। बट कुलदीप यादव भाई, दैट बंदा showed some real grit in these conditions। 134 बॉल्स को फेस किया है उसने फॉर अ वेल फॉट 19 रन्स, और उसी के कारण इंडिया वो 201 तक पहुंच पाए, बिकॉज ही स्टूड विद वॉशिंगटन सुंदर। और उस पर्टिकुलर इनिंग्स के अंदर उन दोनों की जो पार्टनरशिप है दैट वाज वेरी क्रूशियल। और मुझे लग रहा था एक बार को जब तक वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे कि यार हो सकता है मे बी देयर इज अ होप, हम फॉलो ऑन बचा लेंगे। बट वॉशिंगटन सुंदर एक्चुअली गॉट आउट टू अ वेरी ब्यूटी ऑफ अ डिलीवरी। वो जो डिलीवरी थी ना वहां पर बाय हार्मर, और वो जो फर्स्ट स्लिप में कैच गया है, दैट वाज लिटरली अ ब्यूटी ऑफ अ डिलीवरी। तो ठीक है, ऑल क्रेडिट्स टू हार्मर ऑन दैट वन। बट अगेन द बैटिंग लाइनअप कोलैप्स बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट्स। कुछ बॉलें अच्छी थी बट मैक्सिमम जो विकेट्स गए हैं वो बैट्स शॉट सिलेक्शन के कारण गए हैं। तो मुझे अब ये लगता है कि ये मैच तो हमारे हाथ से गया। या तो ड्रॉ हम करा लेंगे रोते गाते गिरते पड़ते, या फिर हम हार जाएंगे। और मुझे हारने की प्रोबेबिलिटी लिटरली बहुत ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू अ ड्रॉ। ये ड्रॉ भी नहीं होगा, हम लोग अगेन एक सीरीज व्हाइट वॉश की तरफ जा रहे हैं। बट नाउ अगेन we'll have to think back, look back, and we'll have to see what went wrong in the last 1 year, not just in this series। and again अगर आपके कोच आके ये बोलते हैं, कैप्टन आके ये बोलते हैं, या सेलेक्टर्स आके ये बोलते हैं कि हम नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, ट्रांजिशन का फेस है, इस वजह से हमारी टीम हार रही है, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट हैज टू बी जस्टिफाइड यार। वो एक बहुत ही गलत मैसेज देता है टू द ड्रेसिंग रूम कि अगर हम परफॉर्म नहीं भी करेंगे ना तो हमारी प्लेस सेफ है इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट टीम, और जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम ट्रांजिशन में जा रहे हैं, उल्टा हमको ये बताना चाहिए कि नहीं, हमने बैटिंग अच्छी नहीं करी, नहीं हमने बॉलिंग अच्छी नहीं करी, या हमने बहुत सारे कैच छोड़े। भाई यशस्वी जायसवाल ने 3 क्रूशियल कैचेस छोड़े, एंड स्टिल ही ही वाज सीन स्माइलिंग एट द बाउंड्री रोप्स। तो ना हमारी फील्डिंग अच्छी, ना हमारी बैटिंग अच्छी, ना हमारी बॉलिंग अच्छी, और उसके बाद अगर हम ये बोल देना कि हम ट्रांजिशन फेज के अंदर जा रहे हैं और हम लॉन्ग टर्म सोचते हुए एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो भाई फिर अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हुए आप एक टीम बिल्ड कर रहे हो, तो आप सबसे पहले तो नीतीश कुमार रेड्डी को यहां से हटाओ। आप हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स को टेस्ट में आप चांस मत दीजिए। वो वनडे और T20 के लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और मेरा तो ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ ऋषभ पंत, यस ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ रियली गुड प्लेयर, बट उनका टेस्ट मेंटालिटी वाला इंटेंट नहीं है। यस डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर, इंग्लिश कंडीशंस के अंदर हमको मैचेस में अच्छा मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथ दिया है वहां पर। बट अगेन आप हमेशा उनका आउट होने का तरीका देखिए, ही गोज फॉर अ बिग शॉट, या ही प्लेज अ वेरी रॉन्ग शॉट एंड ही गेट्स आउट। कभी भी एक जेन्युइन डिलीवरी के अंदर उनको आपने आउट होते हुए नहीं देखा है। सो ऋषभ पंत इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड बैट्समैन, वो गेयर चेंज करना जानते हैं, वो स्लो और फास्ट बैटिंग करना जानते हैं। बट अगेन कहीं ना कहीं जो उनका एक नेचुरल है कि वो बड़े शॉट्स लगाएंगे, सो ही इज मोर ऑफ अ प्लेयर फॉर T20 एंड वनडे इंटरनेशनल्स। या जब आपके पास टेस्ट मैच के अंदर दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन हैं, आप उनको एक बार मौका देके देखिए, क्या पता आपके लिए वो इशू जो है वो चेंज हो जाए। आप थर्ड नंबर की पोजीशन पे, और आपने एक बार ट्राई किया था, आपने सरफराज खान को ट्राई किया था, तो भाई आप एक बार और ट्राई करिए ना। आपने पहले ओवरसीज कंडीशंस में ट्राई किया, अब एक बार आप डोमेस्टिक कंडीशन में ट्राई करके देखिए, क्या पता ही क्लिक्स। सो यू नीड टू मेक अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, यू नीड टू गिव चांस टू प्लेयर्स। और अगेन मैं ये बार बार पूरे वीडियो में मैंने यही बोला, यू नीड टू गिव चांस टू प्लेयर्स हु प्ले वेल इन द डोमेस्टिक सर्किट। So anyways, now let's see how the day 5 of this test match unfolds, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है। क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में तो अब हम शायद पाकिस्तान के भी नीचे आने वाले हैं इफ वी सफर अ डिफीट इन दिस सीरीज। तो लेट अस सी आज का दिन कैसा जाता है, एंड आफ्टर दैट आई विल सी यू अगेन गाइस। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल।